कैसे चल रही पढ़ाई? उम्मीद है हाँ तब ठीक है। कल पिताजी भी आ रहे तो हो सकता है मैं पिताजी के साथ जाऊँ यहाँ से फिर घर। सुबह पिताजी आने वाले हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग दिखेगा उसमें पिताश्री दिखेंगे। पिताजी को कल सुबह मस्त करके मिलूंगा, फिर हम सब लोग जाएंगे घर के लिए। बेटा भी बोल सकते और भतीजा भी बोल सकते हैं, ठीक है? तुम्हारा है ना रेस्टोरेंट? अरे क्या शर्मा रहे यार, बाल बच्चे वाले हो, अब क्या शर्मा रहे हो? 2 स्टाफ भाग गए तुम्हें देख के, शर्मा क्यों रहे यार, क्या बात है उसमें? तो थोड़ी देर पहले जो 2 स्टाफ भागे थे वो फाइनली आ गए हैं, और जो पराठे बना रहा था उसने तो छोड़ दिया वहाँ। चलो भोला ने गर्मा गर्म चाय। अरे भाग भाग मत यार, तो क्या हो रहा है तेरे को? मैं तो बनियान में उतर रखा हूँ, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए जी, हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। तो चलो भाई, कल रात को हम ऋषिकेश में पहुँच गए थे और आते ही हम सबसे पहले इसके हॉस्टल पे आए। भाई अमन और शुभम, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। और पढ़ाई ठीक चल रही? बढ़िया करके। हाँ भाई, बस बढ़िया। तेरे तो क्या क्या चल रहा होगा लाइफ में? नहीं पढ़ाई छोड़ के चलते रहो, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। और तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून, ठीक है? शाम को टाइम मिलेगा तो मिलते हैं, नहीं होगा तो अगली बार मिलते हैं, ठीक है? बाकी भाई ये है बुलेट जिसमें हम जाएंगे और साथ में है भीमला। हाँ बोला चले हम? रहा नहीं जा रहा भाई साहब 2 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा, नहीं मतलब 2 मिनट खड़े हो रही, इतनी पसीना हो रहा है ना, क्या बताऊं भाई, गीला हो रहा है एकदम हाथ। बाकी देखिए आज ऋषिकेश का टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, और इतने में भी यहाँ ठीक ठाक गर्मी हो रही भाई है। कभी कभी तो यहाँ 45-46 से रह जाता है, नहीं? और खैर शुभम का तो बहुत तगड़ा जाता है, अपना पर्सनल टेम्परेचर है ये 99 तक झेल लेता है, नहीं भाई? पिघलता नहीं है कभी भी, है पिघलता नहीं, बस खूबसूरत लड़की दी जाए फिर पिघल जाते हैं चलो मजाक सट के कुछ नहीं, चल ठीक है, तो भाई मिलते हैं, ठीक है मन? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई भीम पहाड़ी, ठीक है बेटा? खूब पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो जितनी आज तक की, पर इस बार निकल के आओ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बेटा भी बोल सकते और भतीजा भी बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है फिर। बाकी चलिए जी, निकल पड़े हम देहरादून के लिए। तो अभी पहले हमें यहाँ से कहाँ जाना बोला? नेपाली फार्म जाना है, वहाँ भीम बुला का दोस्त रहता है, यानी कि इसके गाँव का, तो थोड़ा उसको मिल लेते हैं। अब देखिए जी, शहर में आना होता तो हर किसी को मिलना होता है भाई, नहीं तो हर किसी का दोस्त हो जाता है। चलो भाई, सफर में आगे बढ़ते हुए हम इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास पहुंच गए हैं। पहले इसका नाम नटराज चौक था, लेकिन अब इंद्रमणि बड़ौनी चौक, जिनको उत्तराखंड का गांधी भी माना जाता है। अभी हम आ रखे हैं नेपाली फार्म चौक के पास। बाकी ये फ्लाईओवर यहाँ से आगे जा रही है हरिद्वार के लिए रोड। बाकी भीमबुला के गांव का जो लड़का है वो यहाँ रहता है, तो उसका रेस्टोरेंट ये है राजधानी रेस्टोरेंट, यानी कि ठीक जो चौक है, चौक के ठीक सामने पे यहाँ पे। चलो जरा मिलते हैं यार। हाँ, अपने लोगों से मिलने का मजा ही कुछ और है, क्यों? मिलना जरूरी है। गाँव में हीरो बने रहते थे, यहाँ सॉरी मतलब जो भी चलो भाई, तो ये है भाई हमारा भाई महावीर भाई, क्या हाल है? तुम्हारा है ना रेस्टोरेंट? तो इनका है भाई, ठीक देखो भाई, बाहर चौक है और इधर रेस्टोरेंट है। अब फुल प्रमोशन हो गया है, मैं फ्री में खाना खाता हूँ यहाँ, है बोला? फ्री में खाना नहीं, कैमरे के सामने आने। अरे क्या शर्मा रहे यार, बाल बच्चे वाले हो, अब क्या शर्मा रहे हो है? देखिए भाई, जैसे मैं यहाँ अंदर रेस्टोरेंट में आया, वैसे महावीर भाई बोल रहे हैं कि 2 स्टाफ भाग गए तुम्हें देख के। एक्चुअली मेरे अगल बगल गाँव के वो, शर्मा क्यों रहे यार, क्या बात है उसमें? है उसमें क्या शर्म है? मेहनत तो मेहनत है भाई। तो थोड़ी देर पहले जो 2 स्टाफ भागे थे वो फाइनली आ गए हैं। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्यों भागे तुम, ऐसा बताओ पहले अरे भाई साहब, ये तो भाई साहब अभी भी घबरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई भोला ने गर्मा गर्म चाय। अरे भाग भाग मत यार, तो क्या हो रहा है तेरे को? चलो भाई, इसने गर्मा गर्म चाय बना दिया है। अब देखिए यहाँ इतनी गर्मी, लेकिन फिर भी चाय पीने का मन कर ही रहा है। चलो भाई, गर्मा गर्म चाय तो पी ली, बाकी हमारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने की तैयारी हो रही है। और जो पराठे बना रहा था उसने तो छोड़ दिया वहाँ, इसने तो कैमरा पकड़ लिया और पराठे बनाने की जिम्मेदारी अब सीधे भीम बुला को दे दिए। मैं खिलाता हूँ अपने हाथ के पराठे। ये नहीं शर्मा रहा, लेकिन ये पराठे बनाने में शर्मा रहा था, क्यों भाई? मैं क्या भाई, ये क्या है? पराठे बिल्कुल बना रहे हैं। तो तू क्यों शर्मा रहा था? आज भाई जी ट्राई करेंगे बोल रहा। वो तो हमेशा कर रहा ट्राई, मैंने आज तू कब करेगा ऑन कैमरा ट्राई? मैं ऑन कैमरा ट्राई है? कर लूंगा। बोल रहा भाई कैमरा बंद करो, मैं बनाऊंगा बढ़िया वाले चलो भाई, यहाँ पर अभी भीम बुला बना रहे पराठे। तो चलो भाई, मस्त करके जो पनीर पराठा है वो भी तैयार हो गया है। अब देखिए जी, पराठे का साइज से पता चल रहा है कि भाई इसमें स्वाद भी है और क्वांटिटी भी है। क्यों बोला? एक ही पराठे से पेट भर जाएगा, लग रहा है मेरे को। तो इस पराठे का नाम है राजधानी स्पेशल पराठा, क्योंकि इस जो रेस्टोरेंट का नाम है इसका नाम भी यही है। तो
चलो भाई गर्मा गर्म पराठा हमने खा लिया और बाकी अभी ये जो बुला जिसका रेस्टोरेंट है राजधानी फैमिली रेस्टोरेंट, इसके रूम पे जा रहे हैं। दरअसल हमें जाना है अभी देहरादून, लेकिन मेरे भाई का भी 12 बजे से पेपर है, तो उसने बोला भैया मैं पेपर देने के बाद आऊँगा, तो 2-2.5 घंटे तो उसको लगेंगे पेपर देने में। तब तक हम थोड़ा इसके रूम पे आराम करते फिर बाद में चलेंगे, क्यों ठंडे भी हो फिर गर्मी भी हो रही ना, अभी आराम करने चलते हैं क्योंकि पराठा बहुत हैवी हो गया, पनीर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है, कतई जहर हो गया। एक ही खाया हमने ना। हाँ एक भी ऐसा हुआ कि सही बात है भाई। बाकी देखिए ठीक सामने पे ये है भाई राजधानी फैमिली रेस्टोरेंट। तो ठीक आगे के लिए जो सड़क जा रही है वो तो हरिद्वार के लिए जा रही है, बाकी यहाँ से जो राइट हैंड के लिए जा रही है ये जा रही है देहरादून के लिए। तो पहले रूम पे चलते हैं अब। ठीक ऊपर वाला जो फ्लोर है ये है उनका रूम, तो यहीं चलना है हमें अभी। चल बोला भाई साहब, बहुत भयंकर गर्मी है भाई यहाँ। चलो भाई, अरे वाह यहाँ तो नीचे मस्त करके बिस्तर लगे। ये हमारा बोला काना थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट पर था, यहाँ कब आया तू? अभी आया, तो थोड़ा आराम कर रहा है, फिर जाएगा नहीं। चल बढ़िया, तो चलो भाई 1-2 घंटे यहीं पे आराम करते हो। और ये जो सामान है भीम बुला का है, जब भीम बुला चंपावत में जॉब करता था, कि इसने यहाँ सामान रखा हुआ, तो इसको भी हो सकता है कल या परसों हम गाड़ी पे रखें, इसको भी घर भिजवा दे। क्यों देखते भी। और बाकी जो कहाना है मेरे गाँव से ठीक सामने कौनगढ़ गाँव दिखाई देता है, वहाँ से है। हाँ बोला घर की याद तो नहीं आ रही पक्का? तब ठीक है। देखिए दिन की 1 बज रही है, मैं तो बनियान में उतर रखा हूँ, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बाहर भी आ रहा हूँ तो उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जिस वाले कमरे पे मैं रुका हूँ उसके आगे ठीक ये देखो भाई, ये जो पेड़ है ये है आम का पेड़, उसमें कितने प्यारे प्यारे आम लगे हुए हैं। तो चलो भाई समय 4:21 हो रहा है। 2-2.5 घंटे खूब आराम करने के बाद अब मैं और भीम बोला यहाँ से जा रहे देहरादून, क्योंकि मेरा छोटा भाई वहाँ, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। क्यों बोला चले? बोला चलो फिर ठीक है, बोला मिलता तब है। अरे वाह बॉडी दिखा रहा, ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। अब देखिए जी शाम को हो चाहे कुछ हो, यहाँ तो भाई आजकल बहुत भयंकर गर्मी हो रही है और मेरा देहरादून जाना भी जरूरी है, क्योंकि छोटा भाई फिर उसके बाद लाइब्रेरी चले जाएगा। अब देखिए नेपाली फार्म के बारे में कई बार सुना है, लेकिन आज चलो आज यहाँ रूम पे दोस्त के साथ बैठने का मौका भी मिल गया। बाकी अब देहरादून निकलते जल्दी। बाकी चलो भाई इसी वाली स्कूटी पे हमने वहाँ तक जाना है, होटल तक, वहाँ से फिर हम भीम बुला की बुलेट पे जाएंगे। बाकी देखिए यहाँ पर मुझे एक टीवी दिखाई दे रही है, किसी जमाने इस टीवी का बहुत नाम चलता था, लेकिन आज देखो भाई आज यही कबाड़ी में रखी हुई बेचारी को किनारे रखा हुआ यहाँ पर। और भुला भी हमारे साथ जाएगा होटल तक, नहीं बोला क्योंकि इसके जॉब फिर शुरू हो गई। बहुत कर लिया तूने आराम, बहुत हो गया। बोला चल आराम आराम है, किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो तो मत ही कर आराम। चलो भाई निकल पड़े हम यहाँ से होटल तक। तो हम फिर से आ गए हैं राजधानी फैमिली रेस्टोरेंट के पास, तो वहाँ पर बुलेट लगा रही, तो बुलेट को लेके चलते हम। हाँ बोला ठीक चल रही जॉब, सबकी सेवा कर खूब, ठीक है। हाँ जितना खाना टेस्ट दोगे उतने ग्राहक आएंगे। तो बाकी होटल के ओनर हमारे महावीर भाई, मिलता है फिर ठीक है। अरे हंसते रहो, जितना हंसोगे उतने बतेरे रोएंगे, ठीक है। बाकी देखो भाई नेपाली फार्म के आसपास तो भाई साहब खूब चहल पहल दिखाई दे रही है। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम देहरादून में पहुंच गए हैं। बाकी मुझे वहां पे जाना है जहाँ पे मेरा छोटा भाई मुझे मिलेगा। तो चलो भाई छोटा भाई भी आ गया है और इसको भी ठीक ठाक गर्मी लग। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या है भाई, कैसे चल रही पढ़ाई? ये कौन है दोस्त है? अरे प्रणाम यार प्रणाम, दिन पर दिन गोरा हो रहा है। चल बढ़िया और ठीक। तो ये लाइब्रेरी जा रहा था, वहाँ से आ रहा है अभी है। ठीक चल रही पढ़ाई ना? इसका पेपर था, कैसे गया पेपर? सही है, उम्मीद है। हाँ तब ठीक है। बाकी चलो भाई छोटा भाई अभी जा रहा है एटीएम पे, तो मैंने इसको एटीएम दे दिया। मैंने कहा जो खर्चा चाहे निकाल ले भाई। देहरादून में रह रहे तो भाई पैसे के बिना तो भाई यहाँ रहना मुश्किल है। शहरों में हर जगह ऐसे होता है, पैसा नहीं है जेब में तो भाई साहब बहुत इम्पॉसिबल है रहना। क्यों बोला? गाँव में तो ऐसा कि नहीं है तो सब्जी सुब्जी हम खेतों से ला सकते हैं, लेकिन शहरों में तो भाई पानी भी पीना तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब देखो भाई वैसे तो छोटा भाई बोल रहा है कि मेरे कमरे पे चलो बल, लेकिन इसका डिस्टर्ब नहीं करूँगा क्योंकि भाई ये लाइब्रेरी जा रहा है, तो मैंने चाहता हूँ डिस्टर्ब हो। ठीक है निकाल दिया है, कम तो नहीं है पक्का? चलो भाई इसने अपने लिए जो पैसे निकाला था वो निकाल दिया है। एटीएम रखी तो अपने पास रख ले हैं, चल ठीक है। बाकी इसका दोस्त भी आ रहा है, तो ये दोनों फिर से लाइब्रेरी जा रहा है। चल ठीक है पढ़ाई कर है। आड़ू दे दे मैं तेरे को, आड़ू ले ले। इसके लिए घर वालों ने आड़ू भेज रखे भाई। अब देखिए कल जब घर से आड़ू लाए थे तो सब ताजे थे, और आज देखो एक रात में पूरे सड़ गए भाई। इसमें से कुछ एक ही बचे हुए होंगे, बाकी तो सारे खराब हो गए। इतनी गर्मी है यहाँ। सुन जो है सही उनको छान लेना, बाकी फेंक देना, ठीक है। इतनी गर्मी है कि भाई साहब पूरे खराब हो गए। अरे 2-4 बचे होंगे बस।
अम्मा जी बोले आ रहा था यार, इसलिए मैं दूध भी नहीं लेके आ रहा था, क्योंकि दूध लाता मैं तो वो तो पक्का फट जाता। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना यहाँ, एक ही रात में इसके ऐसे हाल हो गए भाई आड़ू के। बताओ यार, घर में खाते हैं, ये बात सही है यार। चल ठीक है, क्या बोले यार, मेरे को बड़ा बुरा लगा यार। ये आड़ू मतलब ठीक ठाक थे, कल ही निकाले थे अनिता ने पेड़ से, आज देखो कल ही निकाले थे भाई, एक रात में ऐसे हाल हो गए यार। चलो भाई छोटे भाई को भेजता हूँ, ठीक है? तब है पढ़ाई करना आराम से, ठीक है? ठीक है, बाकी कल मैं घर जा रहा हूँ और कल पिताजी भी आ रहे, तो हो सकता है मैं पिताजी के साथ जाऊँ यहाँ से फिर घर, ठीक है? तू पढ़ाई पे ध्यान देना, जो भी दिक्कत होगी फ़ोन करना, ठीक है? चल ठीक है भाई, छोटा भाई भी जा रहा हूँ। आड़ू को रखेगा कमरे पे, फिर जाएगा लाइब्रेरी, और इसका दोस्त है ये हमारे उधर साइड का उत्तरकाशी का, नहीं डुंडा का। चलो ठीक है यार, बोला ठीक है। तो चलो भाई, ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई, आधा घंटे तक मैं यहाँ पे रहा, उनके साथ थोड़ा गप्पे मारी। उसके बाद मैंने उसको ये बोला, छोटा भाई पढ़ाई करना, क्योंकि माँ की बहुत सारी उम्मीद है तेरे से। एक्चुअली हमारे घर का सबसे छोटा है ना, तो इसको फुलेरी बोलते हैं घर वाले, फुलेरी यानी कि फूल की तरह, इसीलिए इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। हमारा तो माँ जी लोगों को पता है कि कोई दिक्कत नहीं, ये तो भूखे मरने वाले नहीं कहीं, क्योंकि पहले अक्सर यही गाँव में रहता था और मधुरी को घास भी देता था, 10वीं में पढ़ाई भी करता था। इसने बहुत काम किया है माँ के साथ घर में, जब तक ये माँ के साथ गाँव में रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई माँ को। हाँ, जब से मैं आया तब से तो खैर बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुई। क्यों बोला? इसकी जगह अनीता ने संभाली ना। हाँ, अनिता है सही में। अब हमें जाना है रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, क्योंकि इसका जो डिस्क पंप है ख़राब हो रखा है, गांव में तो कहीं हुआ नहीं, तो चलते हैं फिर। उसके बिना तो जाएंगे उसके बिना नहीं यार, कई बार मतलब हम ऐसे बच रहे कि जब हमारे ग्राहक गए, नहीं तो कई बार ऐसे भी लग रहा है कि भाई गया अखिल के साथ ही देखता कि नहीं देखता। चलो वो ठीक करवाते हैं अब, फिर हमें यहाँ से रिस्केस निकलना है थोड़ी देर में। अब देखिए शहरों में तो पता नहीं होता कौन कहाँ पर है, और जो मैप है वो शहरों में सबसे परम मित्र होता है, तो मैप पे सर्च मारते हैं कि नज़दीक में कौन होगा शोरूम रॉयल इनफील्ड का, तो फिर चलते हैं। तो चलो भाई, एक लोकेशन हमने सर्च मार ली, 13 मिनट दिखा रहा, 5.5 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है, तो चलिए फिर इसी वाले शोरूम में चलते हैं। तो चलिए फाइनली हम रॉयल इनफील्ड के शोरूम के पास पहुंचने वाले हैं। तो देखिए ठीक सामने पे है रॉयल इनफील्ड का शोरूम। तो फाइनली हम पहुंच गए भाई यहाँ। चलो बोला जल्द करवाते काम, बस काम हो जाए, ये ना बोले कि टाइम हो गया। क्यों रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा, ये नहीं झेल पाएंगे भाई, क्योंकि मैं अपने हमें बहुत घुमा के लाया। वो तो ये था कि बुला को थोड़ा बहुत रास्ता पता था, नहीं तो मैं ले जा रहा, बार बार वहीं पे ले जा रहा, यू टर्न करवा रहा। और आसमान में बहुत सारे कौवे उड़ रहे भाई आज। अब देखिए यहाँ आने के बाद क्या ही बताऊँ भाई, जितने भी यहाँ वर्कर है सब बोले टाइम हो गया। हमने बोला भाई 100-200 एक्स्ट्रा देंगे, इमरजेंसी कर दो, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। और ऊपर से सिर्फ पंप खराब हो रहा है, लेकिन वो पूरा मास्टर सिलेंडर ही चेंज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि हम इसको पूरा चेंज कर सकते हैं, बाकी इसमें बड़ा टाइम लगेगा, छोटा मोटा काम हम नहीं देखते वाला। अभी भाई साहब मतलब जो काम 300-400 में होना है उसको 2700-2800 में कर रहे हैं भाई। चलो भाई, अब हम किसी लोकल दुकानदार के पास जा रहे हैं, किसी से बाहर काम करवाते हैं, तो पता तो हमने करवा दिया, बाकी बेकार है भाई, शोरूम के भरोसे रहना बेकार है। तो चलो भाई, यहाँ हम इसका काम करवा रहे हैं। अब देखिए जी, इसका पूरा मास्टर सिलेंडर चेंज करवाया, हालांकि हमें थोड़ा सस्ते में पड़ेगा क्योंकि सेकंड हैंड है। अब जाके इसका ब्रेक का प्रेशर बनने लग गया है। फाइनली भाई काम हो गया, नहीं तो भाई जैसे हम शोरूम के अंदर थे ना, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल होगा काम, ऊपर से मतलब क्या ही बताएं यार, अब छोड़ो, बोलना ही बेकार है। तो समय अभी 7:30 बज रही है। फाइनली बुलेट का काम भी हो गया है, और अब जाके भाई ब्रेक मारने में मजा आ रहा है, और पीछे बैठने में मजा आ रहा है। क्यों भाई, अब निकलते हैं यहाँ से रिस्केस के लिए। तो चलो भाई, आधे ज़्यादा दिन तो भीमोला की गाड़ी को ठीक करवाने में लग गया, और उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, सीधे आए अभी नेपाली फार्म में, यानी कि जहाँ हम दिन में थे अब सीधे लेट जाते इसके ऊपर। बाकी सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। एक्चुअली सोचा था कि बोला कि जो 2000 सब्सक्राइबर है उसका सेलिब्रेशन मनाएंगे, लेकिन भाई वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत थक लग गया। अब घर में मनाएंगे, क्या पता भगवान की कृपा से 1-2 दिन में 3000 हो जाए। क्यों 5 का करवा दो, और क्या, सही बात है। बाकी आपको बहुत बहुत बधाई बोला, ठीक है, और ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहो। और आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, और सुबह पिताजी आने वाले हैं, पहली बात है, यानी कि आपको इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग दिखेगा उसमें पिताश्री दिखेंगे। कल सुबह पिताजी ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, तो मैं फिर पिताजी को कल सुबह मस्त करके मिलूंगा, फिर हम सब लोग जाएंगे घर के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पानी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा, मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।